आइए डिफरेंस देखते हैं इन दो बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स में। कई लर्नर्स स्टेशनरी और स्टेशनरी इन दोनों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आइए देखते हैं इनके डिफरेंस को कैसे याद रखा जाए और ये एक्चुअली होते क्या हैं। स्टेशनरी की जो स्पेलिंग AR के साथ लिखी जाती है, STATIONARY, इसका मतलब होता है कोई रुकी हुई वस्तु, कोई भी चीज़ जो रुकी हुई है, स्टेशनरी कहलाती है। स्टेशनरी विद ER, जहाँ पे STATIONERY होता है, तो ये है ER वाली स्पेलिंग और ये है AR वाली स्पेलिंग। ये ER वाली स्पेलिंग जहाँ होती है इसके लिए हम कहते हैं कॉपी किताबें, जो वस्तुएं लिखने के काम आती हैं, जो चीज़ें हम लिखने के, रबर, इरेज़र, जितनी भी चीज़ें हैं जो हम लिखने के ऑफिस के काम में लाते हैं, नोट पैड्स, फोल्डर्स, वो सारी चीज़ें, वो सारी सप्लाईज स्टेशनरी की कैटेगरी में आती हैं। इनके डिफरेंस को याद रखने का एक बहुत सिंपल तरीका ये है कि जहाँ भी ये AR वाला है इसको आप मान लें ये चीज़ है एट रेस्ट, रुकी हुई चीज़, एट रेस्ट। और जहाँ पे भी ये E आता है तो कई बार आप इस E को एजुकेशन से याद रख सकते हैं कि ये जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं, एजुकेशन, तो ये E वाला जो है इसमें कहीं भी E नहीं है। जो रुकी हुई चीज़ वाला स्टेशनरी है इसमें कहीं भी E नहीं है। जो ये है E वाला, ये एजुकेशन वाला है, जहाँ पेन, पेंसिल, फोल्डर्स, इरेजर, ऑल दीज थिंग्स कम। तो आइए देखते हैं, कुछ आपके सामने सेंटेंसेस हैं, कोशिश करते हैं कहाँ पे कौन सा आएगा ये चेक करें। द कार रिमेन्ड ब्लैंक एट द ट्रैफिक लाइट। अब यहाँ पे कार रिमेन्ड ब्लैंक, स्टेशनरी खड़ी थी, तो स्टेशनरी हम बात कर रहे हैं AR वाले की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टेशनरी बिकॉज दिस इज एट रेस्ट। शी बॉट सम न्यू स्टेशनरी फॉर हर ऑफिस। ऑफिस के लिए पढ़ाई लिखाई का सामान लेके आई हैं ये जो भी हैं ये शी, तो हम यहाँ पे E वाला स्टेशनरी लिखेंगे। She bought some new stationery for her office. The train was blank on the tracks due to technical problems. Technical problems की वजह से ट्रेन was stationary। कौन सा स्टेशनरी आप खुद सोचिए, AR वाला स्टेशनरी, क्योंकि ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी, हिल नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज। इट वॉज एट रेस्ट। द स्कूल सप्लाई लिस्ट इंक्लूडेड basic blanks such as pencils, erasers and notepads. This is simple, clue sentence में ही है, included basic stationery। ER वाला education से आप याद रख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है याद रखने की। E for education, जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं। कई बार लोग इससे भी याद रखते हैं कि पेन, पेंसिल, इनमें भी E आता है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। जो भी ट्रिक आपको कोई आप अपनी बना सकते हैं, बस एक याद रखने का तरीका है। AR वाला बेटर है याद रख पाना। एट रेस्ट, रुकी हुई चीज़ के लिए हम लोग AR वाले का यूज़ करते हैं। एजुकेशनल चीज़ें जो हैं उनके लिए हम ER का इस्तेमाल करते हैं। इस डिस्कशन के बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक में या किसी और टॉपिक में, मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स में लिख के बताइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।